प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। ध्यान मुद्रा, डीप ब्रीथिंग, गहरा सांस भर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन शांत। 3 टाइम डीप ब्रीथिंग। दोनों हाथों को घिस लीजिए, ऊर्जा तैयार करिए दोनों हाथों से। फिर दोनों हथेलियों को आंखों पे रख लिया। धीरे से करके पूरे चेहरे से डाउन और धीरे से आंखें खोलिए। 5-7 मिनट सूखे हम। उंगलियों को चलाइए आगे पीछे, पूरी उंगलियों को खोलिए और डाउन करें ताकत से सामने की ओर अपनी। फिर ताकत से पंजे सामने की ओर, फिर अपनी ओर। सीधे बैठ के करते रहते हैं। तो 4-5 फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को फासला कर लिया या फिर ऐसे करके रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा। मूवमेंट पूरा पैरों से लेके हिप्स तक हो जाता है। फिर हमारे घुटने के लुब्रिकेशन के लिए ना मसल से इसको थोड़ा सा खींच लिया। राइट लेग को गोदी में रख लिया, सांस भरा, उसको चेस्ट तक लगा दिया, सांस छोड़ के डाउन। चेंज किया, चेस्ट तक लगाया, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। ना 5-5 टाइम ही कर ले, काफी होता है। फिर बटरफ्लाई कर लिया, तितली आसन। ब्रीथिंग डीप, गहरे गहरे सांस भरते जाइए, छोड़ते हैं। चक्की चालन, सांस छोड़ा सामने, सांस भरा पीछे। अभ्यास करें, 5-7-10 हिसाब से लगे क्लॉकवाइज। फिर
जैसा घुमाया उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को सीधा सीधा रखे, पहले अंगूठे के ऊपर से, पूरे पैरों के ऊपर से, फिर घुटने के ऊपर। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों को फैलाया, स्लो स्लो। फिर हम गति भी बढ़ा सकते हैं इसमें। ब्रीथिंग डीप, गहरे गहरे सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, पीछे वाले हाथ को देखना है। रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। पश्चिमोत्तानासन, सांस छोड़ के सामने, सांस भर के पीछे। तेजी जितना बनता है उतना प्रयास करना है। थोड़ा बनता है तो थोड़ा थोड़ा, पूरा बनता है तो पूरा। पेट पीठ बढ़िया, सब सामान बढ़िया। धीरे धीरे अभ्यास करें, कम घुटने से भी सिर लगा इजी लगे उस हिसाब से। अभ्यास के दौरान रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर ले। फिर सुखासन, पद्मासन, इजी, आप जिस आसन में बैठ सकते हैं बैठ जाए। उंगलियों को, अंगूठे को अंदर, उंगलियों को हाथ से सब पूरा खोल दिया, बंद कर दिया। पूरी उंगलियों को खोल दिया, बंद कर दिया, पूरी उंगली को खोला, बंद। ये उंगलियों के लिए हो गया, फिर कलाई के लिए हो गया है। 1 2 3 4 5, चेंज किया। 1 2 3 4 5, चेंज किया। सब जरा स्वस्थ हो गया। सूक्ष्म से क्या होता है, जब कोई भी आसन करते तो हमारी बॉडी में कहीं भी जर्क नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा सूक्ष्म जरूर कर लिया करें। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। जैसे अलग अलग ढंग से एक्सरसाइज है, और धीरे 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 जितना इजीली हम कर सकते करें। सांस भरा, पूरा रोटेट कर दिया, चेंज किया क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाया। जैसा घुमाया था उसका अपोजिट भी, जितना आप घुमाया उसका अपोजिट भी घुमा लिया करें। चेंज किया, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को लॉक किया, सिर के पीछे से खींचे। सांस भरा, ऊपर है तो सांस छोड़ दे, सांस भरा, सांस छोड़। तो कंपल्सरी रोज करना ही है हमको, कम से कम सूखे आम करके थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाए। फिर रख लिया घुटनों को कंधे इस पे, हाथ को घुटने पर ऐसा रख लिया और पूरा रोटेट कर दिया। चेंज किया अपोजिट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा शोल्डर रोटेट हो गए। फिर ब्रेन के लिए सांस भरा, सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर प्रेस कर दिया। फिर सांस छोड़ा, से लेफ्ट साइड से सांस भरा, रोक लिया, सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर दबा दिया। वापस दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, सिर के पीछे लगा दिया। वापस सामने से इसी अभ्यास को दोहराए।
वापस ग्रीवासन। सॉस थोड़ा सामने झुका दिया, सॉस भरते हुए पीछे तक ले गए, सॉस छोड़ते सामने, सॉस भरते पीछे, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, बिल्कुल बिना झटके के आराम से अभ्यास कर। फिर सॉस थोड़ा सामने झुका दिया, रोटेट कर दिया, पूरा एक बड़ा सा शून्य बना दिया। वापस रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। 6 मिनट योगिक जॉगिंग। वो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, जॉगिंग कर लें, जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग। ब्रीथिंग डीप। नहीं कर रहे आप धीरे धीरे कर सकते हैं, इजी आपसे होता है। फिर बन जाए तो फिर जंप किया। फर्स्ट सेकंड पूरा हाथ ले गए पीछे तक, पहले जाने की कोशिश की। बस धीरे धीरे किया तो पीछे तक ले गया पूरा, जब करके बनता है तो फिर पूरा लेगा। चेंज कर लिया, कमर पे हाथ रख लिया, सांस द्वारा उठा दिया, सांस छोड़ा, डाउन किया। स्लो मूवमेंट, जितना आप उठा सकते हैं उठाया। सर अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज देंगे अपनी बॉडी को। चेंज कर लिया पंप की तरह। इससे हमारे घुटने अच्छे रहते हैं और श्वसन क्रिया पूरा पंप की तरह। ऐसे है ना, दोनों पैर को फासला बना लिया। अब अलग अलग एंगल से घुटने को भी एक्सरसाइज, पूरी बॉडी को अलग अलग मूवमेंट देंगे। भले हम थोड़ा थोड़ा बनता है, थोड़ा थोड़ा करें। टर्निंग पोज में धीरे धीरे जितना हो सके तब अभ्यास इजी वे में करते रहेंगे। चेंज कर लिया, कमर पे हाथ रख लिया, वीरभद्रासन सांस द्वारा। बस एक रिलैक्सेशन, सांस भरा, फिर सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। फिर लेफ्ट हैंड को कान से लगाया, सांस भर लिया, सांस छोड़ा और स्लाइड। वापस ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ा, स्लाइड करके जितना हम नीचे जा सकते ले ले। वापस
दृष्टि सामने होनी चाहिए हमारी। ये साइड की मसल्स को बढ़िया बना देगा। फिर दोनों हाथों को साइड में रख लिया। सॉस छोड़ा, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छूते हैं और ऊपर वाले हाथ को देखते हैं। सॉस भरा, सॉस छोड़ा। ये, हाँ, इसमें गति भी बढ़ा सकते हैं, ये ऊपर ऊपर करते हैं, ऊपर ऊपर धीरे धीरे, जो सांस के दौरान तो पूरा कर सकते हैं। सावधान। फिर हस्तोत्तानासन, श्वास भरे उठा लिया दोनों हाथों को। श्वास छोड़ा, पादहस्तासन। जितना आप नीचे ले आ सकते ले जाए। ऊपर तक गए, ऊपर ऊपर, श्वास भरा, नीचे श्वास छोड़ दिया। इसको भी प्राणायाम के साथ में ऊपर के श्वास धर लिया, नीचे श्वास छोड़ दिया। पेट, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन तक के हो जाए। फिर रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग कर लें। फिर पीटी, यही सरल तरीका है, जो स्लो में कर सकते हैं, स्लो स्लो बना सकते हैं। फिर जितना इजी हो सकता है अभ्यास करें। देखिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, थर्ड वो पूरे लास्ट वाले। फिर दोनों हाथों को रख लिया और फिर लिया। इसको भी सांस भरा, सांस छोड़ा। चलिए, रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। 3 टाइम 5 टाइम सूर्य नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा। ब्रीथिंग डीप। सांस भरा, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ा, पादहस्तासन। राइट लेग वहीं, लेफ्ट लेग पीछे, सांस भर लिया। संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम। हल्के से घुटने को नीचे लगाया, पेट के नीचे गया। आटक लग जाते हैं हमारे। सांस भरा, बैक पोज। इसमें भी ऐसा है कि इतना बनता है आपसे, इतना ही कर। पूरा बनता है धीरे धीरे करके, सब बिल्कुल हल्का। यंगस्टर तो लिफ्ट कर सकते हैं। सांस छोड़ा, फिर पर्वतासन किया। पर्वतासन में एड़ी जमीन से ला के रखा। फिर लेफ्ट लेग आगे, सांस भर लिया। ये हल्का सा ऐसा बेंड करके पीछे वाले पैर को भी रख सकते हैं। फिर सांस छोड़ा, पादहस्तासन। सांस भरा, हस्तोत्तानासन। नमस्कार।
वो सर से हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हम हल्का सा सही बैठ करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के दौरान ना फिर पूरा होने लगता है। हाँ, हाथ उठाया, दोनों हाथ ऊपर चेस्ट के बराबर खुले हुए हैं। सांस छोड़ा, सामने झुक गए। ऐसे इतना बनता है, ऐसे झुक गए, हल्का सा बेंड किया, राइट लेग में रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे, ऐसे करके ऊपर देख लिया। फिर सांस छोड़ा, पर्वतासन किया, देखिए कि एड़ी को जमीन से टिकाया, फिर धीरे से करके हल्का सा तो फिर को नीचे किया, पेट के नीचे किया, बैक पोज। अब से इजी, जितना होता है इतना, इतना होता है इतना। फिर पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हल्का सा भी बेंड किया और धीरे धीरे करके सीधा कर लिया। धीरे धीरे करके हम अभ्यास करेंगे। और ना सन की तरफ देख के करते हैं तो एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप शक्ति से भरपूर। हम सूर्य से शक्ति मांगते हैं। बहुत बड़ा राइट लेग, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, फास्ट है। फिर हम सूर्य नमस्कार सूर्य की तरफ देख के करें तो ज्यादा फायदेमंद है। ये क्या होता है, हम जब ईश्वर के सामने झुकते हैं, इस वजह से प्रेयर जब करते हैं तो उनके चेहरे के सामने हमारा चेहरा होता है। हम किसी से भी मांगते हैं तो उनकी तरह मुंह करके मांगते हैं। सिर्फ हम सूर्य से ऊर्जा मांगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा सूर्य की तरफ मुंह हो। और अच्छी नींद चाहते हैं तो हम हमेशा सूर्य की तरफ सिर हो हमारा सोते समय, एक अच्छी नींद आएगी इससे। पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम। सूर्यगान ऊर्जा का केंद्र है और नाभि चक्र हमारा ऊर्जा का केंद्र है। पूरा शरीर का पूरा व्यायाम, रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। ताड़ासन, खड़े खड़े ताड़ासन कर लेंगे, सिर पे हाथ रख लिया, सांस भरा, स्ट्रेचिंग कर दी, अच्छे से खींच दिया। बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के थकान को दूर करता है, हमारी बॉडी एक लाइन में आ जाती है, इससे अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। वापस एक बार और दोहरा लीजिए, सांस भरा और तान दिया ऊपर। और रुकना है तो कुछ सेकेंड आप रुक सकते हैं, 30 सेकेंड तक रुक सकते हैं। एक अच्छी स्ट्रेचिंग के लिए वापस दोनों पैरों में और फासला, सांस छोड़ा, त्रियक, ताड़ासन। तो जितना हम साइड में इजी वे में ले जा लेते हैं, इसको मृणालासन भी कहते हैं। कमल की तरह है, कमल पानी में कीचड़ में खिला हुआ रहता है, जब वो ऐसा ऐसा डोलता है तो एकदम सुंदर सा हो जाता है, खिलने लग जाता है।
हवा में डोलते रहता है, एकदम सुंदरता बढ़ जाती है, उससे हम सुंदर सुंदर हो जाएंगे। ओज तेज बल रहता है। तेज किया। कटी चक्रासन। चाहे तो हाथ रख के ऐसा करके, या फिर राइट हैंड से वो लेफ्ट सा रख लिया। ये अब जो हाथ ऊपर है वही हाथ, जो दोनों पैर जमीन से चिपके हुए हैं, पूरा ट्विस्ट कर दिया। इससे हमें आते क्लियर हो जाती है। इससे सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा सा ट्विस्ट कर दिया। दोनों हाथों को सामने कर लिया, दोनों तरीके से। क्या एक मंथन हो जाता है। आराम से वापस रिलैक्स डीप ब्रीथिंग कर ले। फिर यदि हम ये अभ्यास कर सकते हैं शंख प्रक्षालन का, तो फिर आप पूरा ये भी कर लें, पूरा घुटने तक हो जाएगा। जैसे हम सुबह फ्रेश होके पानी पी के कुछ आसन कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद भी अगर आपने ये कर लिया ना, तो हाथों में कहीं भी मल जमा होगा ना, उसको क्लियर कर देगा। भाई लॉर्ड इंटेस्टाइन में कचरा जमा हुआ होगा, वो बाद में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी आप फ्रेश होने जाएंगे तो एकदम मस्त हो जाएंगे। अगर कभी ऐसा बीच में लगता है ना, प्लीज जा सकते हैं, है ना। ऐसा करके इससे हमारे मोशन बहुत अच्छे होते हैं। रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। लगा लीजिए आसन, वज्रासन। डीप ब्रीथिंग कर लें। ऐसे हम गौमुख आसन से ना करके, शशकासन ना करें, सबसे पहले मंडूकासन करें। अंगूठा अंदर, उंगली बाहर से, नाभि के अगल बगल रख दीजिए, पूरा स्वास्थ्य हो दीजिए। फर्स्ट मंडूकासन कपालभाति के साथ, या डीप ब्रीथिंग के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे। पेन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है, शुगर को कंट्रोल रखता है अभ्यास। डीप ब्रीथिंग करते आप 10 20 30 बार सांस लें गहरे और छोड़ दें। कपालभाति करते तो फिर 30 टाइम कर लिया, जैसा इजी लगे आपको। पर ध्यान रखेंगे जब भी सामने झुकेंगे, एक बार सांस छोड़ के ही करना है अभ्यास। चलो कंटिन्यूएशन में आप रख सकते हैं, 30 सेकंड से लेके पूरा 1 मिनट तक कर सकते हैं, जैसा अभ्यास हो जाए उस दौरान। फिर लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखा, उसी पे से राइट हैंड को रोक लिया, पूरा सांस छोड़ दिया। आप इसको 2 3 बार में कर सकते हैं, 10 10 सेकंड के साथ में, या फिर कंटिन्यू रख सकते हैं। वापस आ जाइए। अब आप है ना, देखिए थर्ड में अब शशकासन करेगा। मैं पहले करवा देता था, अब चेंज हो गया थोड़ा सा। सांस भरा, हाथ उठाया, फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुक गए, माथे को जमीन से लगा दीजिए, और
पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ रही है, ढीला। सांस लेते जाए, छोड़ते जाए। डीप ब्रीथिंग करें। लंग्स को फुल करिए और छोड़िए, भरिए और छोड़िए, एकदम रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 सांस, 10 सांस, 20 सांस, 30 सांस तक करिए इस अभ्यास को। कपालभाति के साथ करिए या भस्त्रिका के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ या कपालभाति, आपको जो उचित लगे। आप सांसों को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, ध्यान करते नहीं ध्यान होने लग जाता है, सांसों का ध्यान होने लग जाता है। फिर धीरे से दोनों हाथों को उठाया, वापस रिलैक्स। चाहे तो उष्टासन या अर्धचंद्रासन, या जैसा आपको उचित लगे उस अभ्यास कर सकते हो। अर्धचंद्रासन सरल तरीका। उष्टासन आपे 3 तरह से आपको जो उचित लगे सबसे अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास के दौरान अगर बन जाए तो वज्रासन और सुप्त वज्रासन, इजी वे में आपसे जो बनता है उसका आपसे अभ्यास कर। ये रख लिया। बनता है तो थोड़ा सा गर्दन ऊपर के स्पाइन की सुप्त वज्रासन से अलग अलग आसनों का अलग अलग महत्व है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग। हम जब अभ्यास करते हैं धीरे धीरे से हमारे सारे अभ्यास होने लग जाते हैं। डीप ब्रीथिंग कर लें, गहरे गहरे सांस लें। दोनों पैरों को सामने कर लिया, वक्रासन लीवर पेनक्रियाज के लिए बना लिया। राइट लेग को मोड़ा, लेफ्ट हैंड से लेके वैसा बना लिया। चेंज किया, दूसरे साइड से भी इसी अभ्यास को। ज्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल तो इसको अपन ऐसे करके भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। तो सरल से सरल तरीका, कठिन से कठिन तरीके आपको सब बता दिए। जैसे जो लोग चेयर पे बैठे ना वो भी ऐसे पालती मार के ये पोजिशन लाया, ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे कटी चक्रासन करते हैं ना, ऐसे करके ऐसे करके सेमी ट्विस्ट हो जाता है। लीवर में प्रयास करिए। फिर अर्धमस्तेंद्र करें, उसके बाद बन जाए तो आप ऐसे लिया राइट लेग को नीचे से और ये ऐसे करके अर्धमस्तेंद्र आसन कर सकते हैं। इजी आपसे जो बने। धीरे धीरे हम जो अभ्यास करेंगे, अभी आप जानते हैं कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि हम कुछ आसन करने लगे हैं। शुरू में नहीं बनते हैं, जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं अभ्यास के दौरान तो सभी कर लेते हैं। लेफ्ट को नीचे रखा, राइट को उसी पे से रख लिया और लेफ्ट हैंड से लेके ऐसे कर लिया। तो ऐसे ना जब प्रैक्टिस हमारी जाती है तो थाई से छू लेते हैं ना, हो इतना बने। फिर धीरे 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 करके
प्रैक्टिस करिएगा तो जितना आया, फिर धीरे धीरे कोशिश करने की तो उसको बना इसे बैठे बैठे फिर राइट लेग को ऊपर ही रखा और पोजीशन ऐसी बना ली, इससे क्या बैलेंस बन जाता है। जो पैर ऊपर है स्ट्रेचिंग अच्छे से कमर को सीधी रखने से ऐसे इंटरलॉक किया, घुटने को पकड़ लिया, ये इससे हमारे और जो हाथ ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर से पीछे गौमुख आसन करना है। चलेगा डिस्टेंस है, फिर धीरे धीरे करके उसको सीधे कर लीजिए। अब तो कोशिश करा करिए सभी लोग कपड़े से कर लिया करें, जिनसे नहीं होता तो वो कपड़े से कर ले सब अभ्यास को, कोई भी नैपकिन टॉवेल वगैरह से कर सकते हैं, रुमाल से कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रेचिंग, वही पालती मार के भी गौमुख आसन कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे, जैसा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हम अभ्यास करें। फिर अभ्यास के दौरान तो हम फिर ऐसा भी कर लेंगे। फिर रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग, फिर मकर आसन, स्टैंड बनाए, एक रिलैक्सेशन भी हो जाता है। इसलिए आपको शवासन भी नहीं करा, एक्चुअली ना शवासन का अलग ही महत्व है, लेकिन ये एक ये जो है ना मकर आसन भी एक शवासन की तरह हो जाता है, बहुत रिलैक्स मिलता है इसमें। पूरी बॉडी को आराम से मूवमेंट देते रहे, सांस भरा सांस छोड़ दिया, सांस भरा सांस छोड़ दिया, दोनों पैर से अथवा एक एक पैर से। धीरे धीरे कोशिश करें कि हिप्स तक आ जाते हैं। इसमें एक पोज रख लिया ऐसा, शोल्डर की लाइन में सांस भरा, नाभि तक उठा दिया, पैर पीछे की ओर तने हुए रहते हैं, सांस छोड़ के डाउन। फिर लेफ्ट हैंड को चिन के नीचे रखा, राइट को उसी पे से रख लिया, सांस भरा उठा दिया पूरा, फिर सांस छोड़ा डाउन। चेहरे पे स्माइल, मुंह उतार के गुस्से में नहीं, इजीली हमसे इतना बनता, धीरे 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 करके पूरा उठा। स्माइलिंग फेस, एक बार और दोहरा ली, सांस भरा, फिर लेफ्ट हैंड को थाई के नीचे रखा, राइट को उसी के नीचे से उठा दिया, सलभ आसन, तान दिया पीछे की ओर, वापस। हमारी बॉडी के बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है, कमर दर्द नहीं होती, आप दोनों पैर से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड को कमर पे रखा, राइट को सामने से रख लिया, कर लिया शलभासन, अलग अलग तरीके से।
पूरी बैलेंसिंग बॉडी और दोनों साइड से उठा दिया तो ये हो गया विपरीत नौकासन। तान के रखे, वापस पकड़ लिया अपने पैरों को, धनुरासन इजी वे में जितना कर सकते। वापस रिलैक्सेशन, दोनों पैरों को फैला के आप मकर आसन, मकर की तरह ऐसे करके बना सकते हैं। डीप ब्रीथिंग कर ली, 5 सांस लें, छोड़ें। 5 सांस ऐसे दी, फिर बाल आसन। ये पूरा एक रिलैक्सेशन ही है, पूरा डीप ब्रीथिंग कर लें 5 टाइम। चेंज कर लिया, दूसरे साइड से भी से अभ्यास को कर लें। पोजिशन ऐसी से वृक्षासन में होती है ना, वैसी पोजिशन है सर। 5 सांस से भरे, छोड़े। एकदम शानदार रिलैक्सेशन। कार्यांतर ही विश्राम है। आसन कर रहे हैं, रिलैक्सेशन भी कर रहे हैं। वापस सीधे लेट जाए, दोनों हाथों को जमीन से चिपका लिया। अब एक पाद उत्तान आसन उठाया, सॉफ्ट छोड़ के डाउन किया। अर्ध हल आसन, ये उठा दिया, डाउन किया। एक पाद उत्तान आसन, हल हाफ है ना, हाफ उठाया सर, ये ठीक से ऊपर तक टांग के जितना उठा सकते उठा लिया सर, 90 डिग्री उठा लिया है। एक एक पैर से अथवा दोनों पैर से, आपको इजी वे में जो बने। ये पेट के लिए, एक्सेस वेट के लिए, थाई पे चर्बी चढ़ी रहती है एक्स्ट्रा, वो उसके लिए ये एक पैर से अथवा दोनों पैर से जो इजी वे में बन सके आपसे। रोटे सर्कल बनाइएगा पूरा। पाद वृत्त आसन, पैर से जीरो बनाएंगे। 1 2 3 4 5, चेंज किया अपोजिट। 1 2 3 4 5, चेंज कर लिया लेफ्ट लेग से। 1 2 3 4 5, चेंज किया। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। साइकिलिंग, साइकिलिंग में भी देखिएगा आप ऐसा ना, इसके नीचे दोनों हाथों को ऐसा करके ये रख दिया ऐसा, तो इससे क्या बैलेंस हो जाता। थोड़ा सा उठाया और ये से 1 2 3 4 5, चेंज किया। 1 2 3 4 5, जैसे ना एक एक पैर से। अगर हम सामर्थ्य कमर में दुखती नहीं तो दोनों पैर से कर सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा जोरदार है, इससे ज्यादा बल पाता है। ये ऐसे कर सकते हैं। चेंज किया अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ना, ऐसे द्विचक्र का आसन किया, फिर दोनों पैर को मोड़ लिया, इंटरलॉक कर लिया, चेस्ट से लगा दिया, पवन मुक्त आ गया। आसन हो गया गैस के लिए। कमर दर्द है तो आपको सिर नहीं उठाना, कमर दर्द नहीं तो सॉफ्ट छोड़ के लगा दिया। और 30 बार कपालभाति कर ली। दोनों पैर से अथवा एक एक पैर से, आपको जो इजी लगे कर सकते हैं ऐसा। ये बैक पेन, कमर दर्द नहीं तो नोज लगा सकते हैं।
आपको जैसा उचित लगे उस हिसाब से अभ्यास कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग कर लें, गहरे गहरे सांस भर लीजिए, छोड़ लीजिए। जब ये करते हैं ना तो फिर ये बन जाता है पादामुष्ट नासास प्रशासन। इसे लिया, इसे मोड़ लिया, सांस छोड़ा, नोज लगा दी, वापस एक एक पैर से। कमर दर्द हो तो सिर नहीं उठाना है, ऐसे आप लगा के रख सकते हैं। बन गया तो बना लिया, फिर दोनों पैर को जोड़ लिया। इसमें भी और यदि ज्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए तो इसे दोनों लोग को क्रॉस किया और धीरे से किया, ऐसे ऐसे पेड़ से डाल दिया। योग निद्रा आसन। ये बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आराम से इसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। फिर जो आसन सिद्ध हो जाता है तो आप आराम से पड़े रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग शवासन करते हैं रिलैक्स हो जाए, प्लीज प्लीज लेट जाइएगा। ऐसे करके धीरे से वाह। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना, जैसे पश्चिम उत्तान करते हैं ना, वैसे ये भी हो जाता है। बस रिलैक्स, ब्रीथिंग डीप। दोनों पैरों को मोड़ लिया, मरकट आसन। रिलैक्स कर लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लिए, अब कर लिया मरकट आसन। छोटे छोटे बच्चे ना गर्भासन बहुत अच्छा कर लेते हैं, धीरे धीरे से उम्र होती है, उम्र के दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो इसको जितनी भी उम्र है, 100 साल भी जिए तो 100 साल तक गर्भासन कर सकते हैं। रोज कर सकते हैं, बिल्कुल बिना तकलीफ के कर सकते हैं। थोड़ा सा ना मरकट आसन वगैरह कर लेते हैं, स्पाइन से स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छी रहती है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बिना झटके दिए आराम से। तो धीरे धीरे अभ्यास करें। फिर सांस भरा, राइट लेग को उठाया, लेफ्ट हैंड के पास में जाने की कोशिश करें। ये अपना 3 प्रकार का हो जाएगा मरकट आसन। ये मरकट मतलब बंदर, और इसको ना कीट पतंगा भी बोलते हैं, आप देखिएगा तो कीट की तरह है मरकट आसन। रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर ली। नाभि के बैलेंस के लिए तान लिया, पैर को तान दिया, इसके नीचे दोनों हाथ रखे तो इससे बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। वापस दोनों पैर को सीधा कर दिया, फिर दोनों हाथों को पीछे तक ले गए, फिर दोनों हाथों को एक साथ उठा दिया, नौका आसन हो गया। नौका आसन का भी एक सरल तरीका, आप ऐसे करके पैर को पकड़ सकते हैं। धीरे से जब आपका बैलेंस बन जाए तो धीरे से ऐसे करें, नाभि के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रीथिंग। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड किया तो फिर कपालभाति डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जो इजी लगे आपको। एड़ी को पकड़ लिया, उस ये हो गया सेतु बंध आसन।
जब अभ्यास के दौरान इसमें ना थोड़ा सा स्पाइन को ऐसा सपोर्ट देके हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, है ना। नहीं तो आप इजी वे में जितना कर सकते हैं उतना अभ्यास कर लेंगे। और जब भी वापस आए ना तो स्पाइन को एकदम पटकना नहीं है हमको। लेटे लेटे हम चक्रासन कर सकते हैं। वापस धीरे से बिल्कुल नीचे वापस आए। एक्सेल। 4-5 गहरे गहरे सांस भर लीजिए, छोड़। रिलैक्स मतलब हथेली आसमान की ओर खोली और बगल में रखी हुई है, डीप ब्रीथिंग कर ले। फिर दोनों हाथों को घिस लिया, दोनों हथेली को आंखों पे रख लिया, फिर पूरे चेहरे को डाउन कर लिया और करवट राइट साइड, करवट धीरे। जब हम सो के उठते हैं ना तो भी ध्यान रखा करें इस चीज का। करवट लेके ही उठेंगे, डायरेक्ट कभी नहीं उठेंगे। चलिए आसन कुछ भी लगाए, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भस्त्रिका। सांस भरा स्टार्ट करे, कमर सीधी, उठा देना, सांस छोड़ दे। तीन सांस सामान्य, पूरा डीप भरा और छोड़ा। सो हम साधना के साथ पूरा ध्यान सांसों पे टिका दीजिए। इसे 10 सांस। सो हम 10 सांस सामान्य। ध्यान भ्रुकुटी में दोनों भुवों के बीच में ध्यान देना है। 100 से लंबे चलने दीजिए। नेक्स्ट आप ऐसे कपालभाति कर लीजिएगा। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। आपको बताते हैं स्लो मूवमेंट में हम फास्ट कर सकते हैं, जो इजी आपको लगता है। आंखें बंद, मन सहज सहज भाव से करते रहे सारे अभ्यास।
तो ध्यान से हमेशा सांस छोड़ने पे देते हैं। आप सांस छोड़ते जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके अंदर ऑक्सीजन जाता है, ब्लड टॉक्सिन्स बाहर होते जाते हैं। प्लीज कमर सीधी रखे, झुक के ना बैठे। नेक्स्ट उज्जाई प्राणायाम कर लीजिए। लंग्स फुल किया, लॉक किया। 10 तक गिनती या 30 तक गिनती गिन ले मन में, होल्ड करके रखें। जालंधर बंद करके रखा है। गर्दन सीधी की, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर से इसी अभ्यास को दोहराएं। पूरा लंग्स फुल लॉक किया। गर्दन सीधी की, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ दें। गर्दन सीधी, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर 2-3 गहरे सांस भर लीजिए। पूरा लंग्स को भरा, छोड़ा, छोड़ा, से भरा, छोड़ दिया। राइट नोस्ट्रल को बंद किया, थंब से लेफ्ट से सांस भरा, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा। आंखें मन बिल्कुल सहज भाव से करें अभ्यास को।
बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हम झुक के ना बैठे प्लीज, सीधे बैठने की आदत डालें। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, उद्गीत प्राणायाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन शांत, डीप ब्रीथिंग। 3 बार गहरा सांस भर लीजिए, छोड़ लीजिए, और सांसों को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। दोनों हाथों के लिए, दोनों हथेलियों को आंखों पे रखें, फिर पूरे चेहरे से धूप को डाउन कर लिया, और फिर लाफिंग थेरेपी। धीरे से आंखें खोली, लाफिंग थेरेपी कर ली, और एक लंबी हंसी। 3 बार गहरा सांस। इसी तरह से ईश्वर सभी को खुश रखे। सेशन कंप्लीट। धन्यवाद दिनेश सर, आप सभी का धन्यवाद, आप सब जुड़े। यदि किसी का प्रश्न है या कोई अपनी बात रखना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो वो बात रख सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्लीट होता है अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो।